फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में इंग्लिश लवर्स में। तो चलिए आज हम लोग फिर एक स्टोरी लेकर आए हैं। इसे पढ़ते हैं और समझते हैं क्या है। छोटी स्टोरी है, छोटी छोटी स्टोरीज ही मैं लेकर आता हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं हो, नहीं तो फिर आप लोग बोर भी हो जाएंगे, है ना। तो न्यूज़पेपर वाला जो वीडियो होता है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन जो स्टोरी वाली वीडियो होती है वो छोटी होती है और छोटी स्टोरीज होती हैं। लेकिन अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर मैं लॉन्ग स्टोरी पे भी वीडियो लाया करूँगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर देखिएगा तो जो भी आपको अच्छा लगेगा, जैसे भी अच्छा लगेगा बताइएगा, ठीक है। और पढ़ाने का क्या तरीका है, स्लो पढ़ाना चाहिए या फास्ट पढ़ाना चाहिए? वैसे तो स्लो ही पढ़ाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे जो लगता है वैसे आप लोगों को जो लगेगा वैसा भी मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो स्टोरी है क्या है, द लिटिल बॉय हु वॉज कर्स्ड। तो ये स्टोरी एक्चुअली हमें ये बताती है कि हमें हमेशा हर फैसले गुस्से से नहीं लेने चाहिए और हमेशा गुस्सा नहीं करना चाहिए। मतलब ठीक है, कभी गुस्सा हो गया ये एक अलग चीज़ है, लेकिन हमेशा किसी पे भी गुस्सा नहीं कर देना चाहिए क्योंकि गुस्से से क्या होता है कि इंसान आपसे दूर जाते हैं, ठीक है। तो इस स्टोरी में बेसिकली यही बताया गया। तो देखिए, चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं। लिटिल ये इसमें क्या है, द एक आर्टिकल है, द को डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, ठीक है। दो तरह के आर्टिकल होते हैं, एक द डेफिनिट होता है, एक इनडेफिनिट होता है, ठीक है। तो इनडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, ठीक है। बॉय एक नाउन है जिसका मतलब लड़का होता है, लिटिल मतलब छोटा, ठीक है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब होता है जिसे, जो, है ना। वॉज पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में वॉज और वर का यूज होता है, ठीक है। वैसे तो सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस में जो अगर वर्ब आता है, सिंपल पास्ट टेंस में अगर वर्ब आता है तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। लेकिन क्या है कि और वॉज और वर का जो मेनली यूज होता है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। लेकिन क्या होता है कि अगर वर्ब नहीं आया, जैसे वॉज वर के बाद वर्ब नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, जैसे एडजेक्टिव आ गया, ठीक है। जैसे यहाँ पे एडजेक्टिव आया है कर्स्ट, ठीक है। नहीं, यहाँ पे वर्ब ही है, सॉरी, ये पैसिव वॉइस है। ये कर्स्ट एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो लेकिन ऐसा होता है जैसे ही वॉज ए बॉय, ठीक है। जैसे नाउन आ गया, एडजेक्टिव आ गया, कुछ भी। तो जैसे ही वॉज ए बॉय है तो ही पहले सब्जेक्ट है, फिर वॉज एक ये एक्सिलरी वर्ब हुआ और इसके बाद ए बॉय यानी नाउन आ गया। तो ऐसे जो सेंटेंस होते हैं जिसमें वॉज वर्ब के बाद वर्ब ना आकर के नाउन आ गया, कुछ और आ गया, तो उसको वो भी सिंपल पास्ट में ही उसको रखा जाता है। जैसे सिंपल प्रेजेंट में भी ऐसे ही होता है, जैसे ही इज ए बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ईच के बाद वर्ब ना आकर के नाउन आ गया, ठीक है। तो इसको सिंपल प्रेजेंट में माना जाता है कि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये है। तो द लिटिल बॉय हु वॉज कर्स्ड, छोटा लड़का जिसे कि क्या था, श्रापित किया गया था। कर्स का मतलब होता है श्राप, किसी को श्राप देना, ठीक है। तो कह रहा है वन डे नॉट सो लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए वेरी एंग्री लिटिल बॉय। एक दिन, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, बहुत लंबे समय पहले, मतलब लंबे समय पहले की बात नहीं है। लॉन्ग एगो का मतलब लंबा समय और एगो का मतलब पहले, ठीक है। देयर लिव्ड ए वेरी एंग्री लिटिल बॉय, एक बहुत ही गुस्सैल और छोटा लड़का रहता था, ठीक है। तो सो का मतलब बहुत ज़्यादा होता है और देयर एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। लिव्ड, लिव का सेकेंड फॉर्म है, लिव मतलब रहना, वेरी मतलब बहुत, एंग्री मतलब गुस्सैल, और लिटिल मतलब छोटा, बॉय मतलब लड़का। एवरीथिंग इन लाइफ एंड एवरीथिंग अबाउट लाइफ मेड हिम एंग्री। जीवन में, उसके जीवन में और उसके जीवन के बारे में हर चीज़ ने उसे क्या कर दिया था, गुस्सैल बना दिया था, ठीक है। यहाँ भी एवरीथिंग क्या है, प्रोनाउन है। इसमें भी एवरीथिंग क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है। इन प्रीपोजिशन है, लाइफ क्या है, नाउन है। यहाँ पे अबाउट प्रीपोजिशन है, लाइफ नाउन है, और मेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। हिम प्रोनाउन है, एंग्री गुस्सैल, गुस्सा, तो ये क्या है,
एंग्री एडजेक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि एंग्री जो है वो किसी के मतलब क्वालिटी को शो करता है, ठीक है। तो जो कोई भी किसी चीज़ की क्वालिटी को जो वर्ड शो करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द मोर एंग्री ही बिकेम द मोर फ्रस्ट्रेटेड ही बिकेम। कह रहा है कि ये सेंटेंस कि वो जब ज़्यादा गुस्सा होता था तो जितना ज़्यादा गुस्सा वो होता था उतना ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था। फ्रस्ट्रेटेड मतलब निराश, है ना। और द मोर फ्रस्ट्रेटेड ही बिकेम वेल दैट जस्ट मेड हिम मोर एंग्री। कह रहा है और जब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता था तो उससे वो क्या होता था कि बहुत ज़्यादा गुस्सा उसे आ जाता था, ठीक है। बहुत ज़्यादा निराश होने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता था उसे, ठीक है। आप भी निराश होंगे तो होता है ना कि धीरे धीरे गुस्सा आने लगता है आदमी, जिसको मतलब जैसे चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो वही, तो यहाँ पे भी मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, द क्या है, आर्टिकल है, एंग्री क्या है, नाउन है, मोर एडजेक्टिव है। कंपैरेटिव डिग्री, एडजेक्टिव में 3 तरह की डिग्री होती है, पहले भी मैंने बताया है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये कंपैरेटिव डिग्री में आता है मोर। एंग्री नाउन है, ठीक है। ही प्रोनाउन है, बीकेम मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ हम लोग पढ़ते हैं। He began to hurt the people around him who loved him the most. He क्या है, प्रोनाउन है, began क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, hurt क्या है, hurt एक वर्ब है, ठीक है। और people क्या है, people नाउन है, around क्या है, प्रीपोजिशन है, him क्या है, प्रोनाउन है, who क्या है, प्रोनाउन है, loved वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, हिम प्रोनाउन है, मोस्ट एडजेक्टिव है, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, लोगों को चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। कौन से लोगों को, जो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, ठीक है। बिगैन मतलब शुरू करना, हर्ट मतलब चोट पहुंचाना, पीपल मतलब लोग, अराउंड मतलब चारों ओर, हु मतलब जो, लव मतलब प्यार करते थे, हिम मतलब उसको, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा, ठीक है। मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, ठीक है। तो विद ईच न्यू इंसल्ट एंड एंग्री आउटबर्स्ट ही वॉज हर्टिंग दोज दैट केयर्ड। विद ईच न्यू इंसल्ट, हर नए अपमान के साथ, एंड एंग्री और जो गुस्सा, आउटबर्स्ट मतलब उसमें फूट पड़ता था, ठीक है। आउटबर्स्ट होना मतलब फूट करके बाहर निकलना, ठीक है। ही वॉज हर्टिंग, तो वो क्या करता था, गुस्से में चोट पहुंचाता था, किनको, दोज दैट केयर्ड, उन लोगों को जो उनकी बहुत केयर करता था, जो लोग उनकी बहुत केयर, उसका बहुत केयर करते थे, ठीक है। केयर करना मतलब देखभाल करना, ठीक है। ही वॉजंट सीइंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एंगर, वह नहीं देख रहा था, क्या नहीं देख रहा था, ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य आ गया, क्यों, क्योंकि वॉच के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज है, ठीक है। फोर्थ फॉर्म किसे बोलते हैं, तो वर्ब का जो मेन जो रूप होता है उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं तो वो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। तो वो अपने गुस्से के परिणामों को नहीं देख रहा था, कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम, हिज मतलब अपना, एंगर मतलब गुस्सा। He couldn't understand that his actions were causing others pain and hurt, ठीक है। He was too consumed by his own rage to even notice, कह रहा है कि वो समझ नहीं पाया था, क्या नहीं समझ पाया था, कि उसका जो काम है, एक्शन है, वो क्या कर रहे थे, वो कारण बन रहे थे दूसरों के दर्द और पीड़ा का, चोट का, ठीक है। और ही वॉज टू कंज्यूम्ड बाई हिज ऑन रेज, और वह अपने गुस्से से इतना ज़्यादा कंज्यूम हो गया था, कंज्यूम मतलब खपत हो जाना, मतलब वो इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया था कि वो यहाँ तक कि नोटिस भी नहीं कर पा रहा था इन बातों को, मतलब नोटिस करना मतलब ध्यान से देखना, ध्यान से विचार विमर्श करना, इन बातों को विचार भी नहीं कर पा रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। और वो अनजाने में गुस्सा हो जा रहा था, और गुस्से से जो दूसरों पर भड़क जाता था, कुछ भी बोल देता था, तो दूसरों को काफ़ी चोट पहुँचती थी उससे, है ना। तो कुडंट, कुड जो होता है वो मॉडल एक्सिलियरी वर्ब होता है, उसका मतलब होता है सकता था, सकती थी, है ना।
कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, और कैन और कुड दोनों मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। अंडरस्टैंड मतलब समझना। दैट एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब का, के, की होता है, जो भी होता है, ठीक है। हिज यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। एक्शन मतलब कार्य, उसके कार्य। जिस तरीके से उसके बाद वर क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। कॉज वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। अदर्स प्रोनाउन है, नहीं अदर्स एडजेक्टिव है क्योंकि यहाँ पे नाउन लगा हुआ है। अदर्स वैसे प्रोनाउन भी होता है, कई सारे एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में यूज होते हैं, ठीक है। नाउन से पहले अगर यूज होंगे तो वो एडजेक्टिव होते हैं, और अगर अकेले यूज होंगे तो वो प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो और पेन का मतलब दर्द, और हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना, ठीक है। और टू भी क्या है, एडजेक्टिव है, TOO है ना। टू का मतलब होता है आवश्यकता से ज़्यादा। कंज्यूम मतलब खर्च हो जाना, ठीक है, खर्च कर लेना। ऑन मतलब अपना, रेज मतलब गुस्सा, इवन मतलब यहाँ तक कि, नोटिस मतलब देखना, ध्यान देना, है ना। चलिए तो After a particularly bad outburst, his mother had sent him to walk in the woods and think about things until he had calmed down. Particularly मतलब विशेष रूप से, आफ्टर मतलब के बाद, बैड मतलब बुरा, आउटबर्स्ट मतलब वही फूट पड़ना। हिज मदर उसकी माँ ने उसे भेज दिया था। हिज मदर हैड सेंट, हैड का यूज कहाँ होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, ठीक है। और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो ये सेंट क्या है, सेंट का वर्ब थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो कह रहा है कि विशेष रूप से बैड मतलब बहुत बुरे परिणामों के बाद, जब परिणाम उसके गुस्से का बहुत बुरा परिणाम होने लगा, है ना, उसकी माँ ने उसे कहाँ भेज दिया, जंगलों, वुड मतलब लकड़ियों में, यानी जंगलों में, क्या करने के लिए, कि जाओ तुम घूमने, वहाँ पे घूमो जंगल में, ठीक है। और सोचो किसके बारे में, थिंक मतलब सोचना, किसके बारे में, उन चीज़ों के बारे में जो तुम कर रहे हो। अनटिल, अनटिल मतलब जब तक। ही हैड काम्ड डाउन, वो क्या हो जाता है, शांत नहीं हो जाता। जब तक वो शांत हो जाए तब तक वो वहाँ जा कर के घूमे और उन चीज़ों के बारे में सोचे, ठीक है। इट वॉज ऑन दिस डे, ये इस दिन था, क्या था, इट मतलब यह, वॉज मतलब था। वैसे इट का यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं होगा, लेकिन इट का मतलब यह भी होता है, ठीक है। दिस डे मतलब इस दिन। वॉकिंग इन द वुड्स, कि वो क्या कर रहा था, जंगलों में घूम रहा था। दैट ही मेट ए विच दैट वॉज अबाउट टू चेंज हिज लाइफ फॉर द बेटर, कि वो किसी ऐसे से मिल जाए, मतलब विच मतलब होता है किसी साधु लोगों से, है ना, किसी ऋषि मुनि से मिल जाए जो क्या करें, उनके उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाने वाले हों, उसे चेंज करने वाले हों, ठीक है। तो वो जंगल में इस बात से ये बात सोचते हुए मिलता रहा, ताकि वो ही मेट, ही मतलब वह, मेट मतलब मिले, मिले कैसे होगा, क्योंकि ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, तो पास्ट टेंस में यूज है। दैट वाज अबाउट टू, जो चेंज करने वाले थे, क्या यहाँ पे करने वाले मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि टू चेंज का यूज है, अबाउट टू चेंज, ठीक है। मैं घर जाने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो, सॉरी गो होम ऐसे होगा, आई एम अबाउट टू गो होम, मैं घर जाने वाला हूँ। मैं घर से, मैं विद्यालय से वापस आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू बैक फ्रॉम माई स्कूल, ठीक है, इस तरीके से यूज होता है। तो दैट वॉज अबाउट टू चेंज हिज लाइफ फॉर बेटर, जो क्या करने वाले थे, उसके जीवन को अच्छे के लिए बदलने वाले थे। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर कोई समस्या हुई हो समझने में तो आप लोग कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज इतनी यही कहानी थी, फिर किस अगले दिन यानी कल कोई नई कहानी के साथ आऊँगा, ठीक है। ओके, अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि ये वीडियो ऐसी जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। बाय।